प्राचीन भारत की भूमि में कई लोग गौतम बुद्ध की बुद्धिमत्ता की खोज में आए। एक दिन एक परेशान व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर अपराध बोध और दुख की छाया थी। वो व्यक्ति बुद्ध के सामने झुका और बोला, हे भगवान, मैं धूम्रपान और शराब का गुलाम बन चुका हूँ। इन आदतों ने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है और मैं इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। मेरा परिवार दुखी है, मेरी सेहत बिगड़ रही है और मैं खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने शांतिपूर्वक सुना। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर फिर धीरे से कहा, लतें मन की जंजीरों की तरह होती है, लेकिन जिस प्रकार एक पेड़ को एक बार से नहीं गिराया जा सकता, उसी प्रकार अपनी आदतों से भी धैर्य और समझदारी से निपटना चाहिए। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल के पास रहता था, जो एक जहरीले सांप से बहुत डरा हुआ था। वो व्यक्ति डर के कारण घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उसे डर था कि सांप उसे काट लेगा। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि ने उसे कहा, तुम्हें सांप का सामना करना चाहिए, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, बस उसे देखो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सांप उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक वो उसे परेशान नहीं करता। बुद्ध ने कहानी का अर्थ समझाया। सांप तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है, तुम्हारी लट। जितना तुम उनसे डरोगे या लड़ोगे, वे उतने ही मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ उन्हें देखोगे बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो उनका तुम्हारे ऊपर से प्रभाव कम होने लगेगा। चाबी ध्यान में है, बुद्ध ने समझाया। जब धूम्रपान या शराब पीने की इच्छा उत्पन्न हो, तो उसका विरोध मत करो और न उसे पूरा करो, बस उसे स्वीकारो। उसकी उपस्थिति को महसूस करो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत दो। देखो कि वो आती है और फिर चली जाती है। जैसे समुद्र की लहरें उठती है और गिरती है, वैसे ही तुम्हारी इच्छा भी आएगी और जाएगी, लेकिन ये तुम्हें डुबो नहीं सकती। लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो भगवान बुद्ध? व्यक्ति ने घबराते हुए पूछा। अगर मेरी इच्छाएं बहुत मजबूत हो जाए तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम 100 बार गिरो तो 101 बार उठो। हर बार जब तुम अपनी इच्छाओं का सामना करते हो बिना उनके सामने झुके, तुम और मजबूत होते हो। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, हार मान लेना है। तुम्हारे प्रयासों का प्रभाव बाहर की ओर फैलेगा। बुद्ध ने कहा, जैसे एक बूंद तालाब में गिरती है और लहरें बनती है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समुदाय, वे तुम्हारी ताकत को देखेंगे और वे भी बदलाव से प्रेरित हो सकते हैं। याद रखो, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और बाहर की ओर फैलता है। वो व्यक्ति झुककर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद भगवान बुद्ध, उसने कहा। मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और अपनी इच्छाओं का धैर्यपूर्वक और बिना किसी भय के सामना करूंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में करुणा थी। जाओ मेरे पुत्र, मुक्ति का मार्ग तुम्हारे भीतर है। वो व्यक्ति नई शक्ति के साथ वापस लौटा, ये जानते हुए कि आगे की यात्रा कठिन होगी, लेकिन अब उसके पास अपनी इच्छाओं का सामना करने की उपकरण थे। ध्यान, धैर्य और बुद्धि की शिक्षाओं के साथ उसने अपनी मुक्ति की यात्रा शुरू की। इस कहानी के व्यक्ति की तरह हम सभी अपने जीवन में संघर्ष और लट का सामना करते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि मुक्ति का मार्ग ध्यान, धैर्य और दृढ़ता में निहित है। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर जागरूक कदम हमें स्वतंत्रता के करीब लाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।